तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। मजलिस के रुकने असम्बली चार मीनार जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी ने रात देर तक होटलों और दुकानों को खुले रखने और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को पुलिस की जानिब से चालान आयद करने के बजाय जेल को भेज देने की शदीद मुखालिफत की। रियासती असम्बली में वक्फ सवालात के दौरान इस मसले को उठाते हुए जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी ने कहा कि गुज़िश्ता 4 से 6 माह से शहर हैदराबाद बिलखुसूस साउथ जोन और पुराने शहर में रात देर गए तक दुकानें खुली रखने और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों की तस्वीर लेते हुए उन्हें दूसरे दिन जेल भेज दिया जा रहा है। इस तरह का अमल मुनासिब नहीं है। इन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे अफराद के खिलाफ भारी जुर्माने आयद कर सकती है, लेकिन जुर्माने आयद करने के बजाय जेल भेज दिया जा रहा है, जिससे इस फर्द के खानदान पर गलत असर पड़ेगा और वो बदनाम हो जाएगा। इन्होंने कहा कि हद तो ये हो गई कि गाड़ी और कार का चालान अदा न करने पर भी जेल भेज दिया जा रहा है। चंद साल कबल मैंने इस मसले को असम्बली में पेश किया था और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने खुद ऐवान में इसका ऐलान किया था कि जेल रवाना ना करे। इसके बाद यह सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क तारिक रामाराव ने वाज़ेह किया कि मेट्रो रेल के टिकट की कीमतों में मर्जी के मुताबिक इजाफा किया गया तो खामोश नहीं बैठेंगे। इन्होंने तजवीज़ पेश की कि RTC के बराबर कीमतें होनी चाहिए। रियासती वजीर ने असम्बली में वक्फ सवालात के दौरान अरकान की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात कही। इन्होंने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट तक एक्सप्रेस मेट्रो का काम अंदरून 3 साल मुकम्मल करने के लिए हिकमत अमली को खतियत दी गई है। इन्होंने कहा कि हैदराबाद का मतलब चार मीनार है, ये बात सभी जानते हैं। हुकूमत पुराने शहर में मेट्रो के कामों के लिए संजीदा है। KTR ने इल्जाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट में ताउन नहीं कर रही है। इन्होंने इस मामले पर असम्बली में तनकीद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की तजवीज़ का जवाब नहीं दिया जा रहा। इन्होंने बरहमी का इजहार किया कि BJP के हुक्मरानी वाली रियासतों में सिर्फ मेट्रो को ही फंड दिया जा रहा है। कत्ल और नशे के खिलाफ ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीं कौंसिल की मुहिम असलाह मुआशरे का आगाज, पोस्टर की रस्म इजराई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उलमाए मशाइख व दानिशवरानी मिल्लत के खिताबात। मौजूदा हालात में बिल उमूम मुल्क हिंदुस्तान और बिलखुसूस शहर हैदराबाद में कत्ल के बढ़ते हुए वाक़यात और नौजवानों की कसरत का नशे का आदी होना, नित नई चीज़ों का नशे के लिए कसरत से इस्तेमाल होना हमारे मुआशरे को बर्बाद की दहलीज पर ले जा रहा है, जिसकी रोकथाम तमाम मुआशरे की हिफाजत के लिए वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। हर आए दिन ज़मीन, पैसा या दीगर मामूली वजूहात पर कत्ल की हैरत अंगेज वारदातें सामने आ रही है, जिसमें हमारा मुस्लिम मुआशरा बड़ी हद तक मुलव्विस है। रोजाना नशे की हालत में सड़कों पर लोगों को सताने, पड़ोसियों को परेशान करने और महल्ले वालों को मुसीबत में डालने के वाक़यात मंजर आम पर आ रहे हैं, जिसके खिलाफ महकमे पुलिस बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहा है। लेकिन मिल्लत का दर्द रखने वाले अफराद को आना भी ज़रूरी था और इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीं कौंसिल ने इस अजीम मुहिम को बनाम असलाह मुआशरा आगाज़ किया, जिसमें शहर भर में बेदारी उम्मत और कत्ल और नशे के वाक़यात की रोकथाम के लिए जलसे और दीगर खिदमात अंजाम दिए जाएंगे। उलमा इकराम व खुतबाए ज़िशान से जुमा और दीगर महाफिल में इन उन्वानात पर खिताबात की गुजारिश की जाएगी। इस मुहिम का पहला इजलास प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में अहाते हुसैनी आलम में मुनक़िद हुआ और कत्ल और नशे की लानत के खिलाफ पोस्टर की रस्म इजराई भी अमल में आई। RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में गुर्दे की पेवंदकारी के बाद दिल्ली वापस आ गए। वो हफ्ते की शाम हिंदुस्तान वापस पहुंचे। इनकी बेटी मीसा भारती ने दिल्ली में लालू यादव का इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक लालू कुछ दिनों तक दिल्ली में अपनी बेटी के साथ रहेंगे। लालू यादव 76 दिनों के बाद दिल्ली वापस लौटे। वो सिंगापुर के डॉक्टरों के साथ साथ एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में होंगे। वो मुबारक लम्हात हयात मुबारक घड़ियां जो खुदा करे हर एक को मैसर हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस नाचीज़ और गुनहगार को अल्लाह ताला ने दूसरी मर्तबा हरमैन शरीफैन की ज़ियारत का मौका इनायत फरमाया, जिस पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र बजालाए कम है। हर ईमान वाले को ये तमन्ना होती है कि ज़िंदगी में एक मरतबा हरमैन शरीफैन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो। आमीन सुम्मा आमीन। 6 फरवरी को खम्मम शहर के 40 अफराद पर मुश्तमिल आज़मीन के ग्रुप को लेकर हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जिद्दा के लिए मुल्क के नामवर आलम दीन व मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना मुफ्ती फारूक साहब मदनी दामत बरकातहुम अल आलिया शेखुल हदीस जामे इस्लामिया इशातुल उलूम अकुल कुवा महाराष्ट्र की क़यादत में आलम इस्लाम का पूरा स्टेशन और मरकज़ हरमैन शरीफैन पहुँचकर हज़रत मुफ्ती साहब की क़यादत में इत्मीनान के साथ अरकान ने उम्रा की अदायगी मुकम्मिल की। काबतुल्लाह पर नजर पड़ते ही तमाम आज़मीन उम्रा के आँखों से ज़ारो ख़तार आंसू रवा थे। काबे पर पड़े जब पहली नज़र क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज़ हुई। काबतुल्लाह जहाँ हर वक्त अल्लाह की तजलियात का नुज़ूल होता है।
मुल्क की कई रियासतों के गवर्नर्स को तब्दील कर दिया गया है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा पेश कर दिया, जिसे सदर जमहूरिया हिंद ने कबूल कर लिया। कोश्यारी के अलावा लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्णन माथुर का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। अलावा सदर जमहूरिया ने 13 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में भी रद्दोबदल किया है। रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप